राम राम सा देखिए, फिर आपके सामने हाजिर हो ही गई। ऐसा हो ही नहीं सकता 2 या 3 दिन पे आपके सामने आती ना रहो। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लेके मूवीज जो कोरोना काल में 6 महीने से मूवीज देखी ही नहीं गई, वो मेरे लिए तो अत्याचार जैसा ही था। हर नई पिक्चर हम तीनों देखने चल देते थे। पिक्चर देखा, खाना खाया, वो दौर भी खत्म हुआ। उसके बाद फिर डाउनलोड किया गया नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार, जिनमें नई पुरानी जो छूट गई थी वो भी मूवीज देख डाली और अच्छा लगा। देख के रिवाइव हो गया। शकुंतला देवी से लेके कई देखी। गुंजन सक्सेना का रिव्यू भी डाला। इस बार जो पिक्चर मैंने अभी रिसेंटली खत्म की है, 1 ही साल पुरानी है, पेनल्टी नाम से, तो उसको देखा। कभी कभी ये सोचती हूँ कि रोमांटिक फिल्मों से लेके बायोपिक्स तक का सफर, कभी कभी ये भी देखते हैं कि DDLJ आप देखो, या वो मूवीज जो जिन पे हम लोग जान दिया करते थे, लगता था ये भी एक उम्र उम्र की बात है। अब मेरे यहाँ तो सभी लोग शिफ्ट हो चुके हैं बायोपिक्स या इंफॉर्मेटिव या वीरप्पन टाइप की फिल्मों का, रियलिटी बेस्ड, और उनमें जो आनंद है ऐसे लगता है कि उसके आगे बचका नहीं है। बच्चे ही देखें, हम लोग लायक नहीं है। शायद इसी को पीढ़ी का अंतर कहते हैं कि माँ बाप कोई और जाना चाहते हैं और बच्चे कोई और फिल्में देखना चाहते हैं। एनी हाउ, बात हो रही थी पेनल्टी की, बहुत अच्छी लगी। जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है और विस्तृत होता जाता है दृष्टि का दायरा, सोचने का, अखबार पढ़ना शुरू किया, न्यूज देखना शुरू किया। अब ये मूवी जो है नॉर्थ के एक खिलाड़ी के अत्याचार पे निर्भर है कि लोग उस पर कैसे तंज कसते हैं, कैसे टॉर्ट करते हैं, कैसे उसको पनपने नहीं दिया जाता। यानी हिंदू मुस्लिम ही नहीं, क्षेत्रीयता के बहुत से मुद्दे जो लोग सफर करते हैं, हॉस्टल में आते हैं, अपने एरिया का, अपने उसका, देख के लगा कि क्या हो रहा है। पेनल्टी लुकराम की कहानी है, जो नॉर्थ ईस्ट से लखनऊ में श्री राम मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आया था। उसको बहुत शौक था स्पोर्ट्स का, फुटबॉल का, और उसे लगा था कि इसमें वो कैरियर बना पाएगा। पढ़ाई में उसका उतना नहीं मन था, लेकिन उसे मालूम था कि वो जिस लेवल का खेलता है वो नेशनल लेवल पे जरूर खेलेगा। पर यहाँ आके उसको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा वही है मूवी पेनल्टी। शुरू में उसको जो रूममेट मिला, ईश्वर नाम का एक सरदार, वो बहुत अच्छा था, उसकी मदद भी करता था। पर उसका कोच विक्रम, जो ये रोल विक्रम का के मेनन ने निभाया है। आजकल के अभिनय का क्या कहा जाए, पहले अभिनय के नाम पे स्टाइल मेकर्स हुआ करते थे, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार। फिर दौर आया अभिनय का, जो चेहरे के एक एक भाव को ऐसे उभार के सामने ला देते थे कि आम दर्शक उससे जुड़ा महसूस करने लगे। इस सीरीज में स्मिता पाटिल को देख लीजिए, आमिर खान है, या जो रोल वो उनको दे दिया गया, डूब गए। लुकराम जो भी हो, नया अभिनेता है, लेकिन उसने भी उसके ऊपर जो ज्यादती हो रही है, जो पक्षपात किया जा रहा है, उसको बखूबी निभाया है। और उसके मित्र के रूप में उसके रूममेट ने क्या सॉफ्ट और उसके पक्ष में हमेशा खड़े रह के सब बुरे नहीं होते, इसको दिखाते हुए। पर के मेनन, विक्रम, जो उनका कोच था, जो टीम सिलेक्शन करता था, उसको बिल्कुल नहीं पसंद था लुकराम, और वो उसको किसी न किसी बहाने निकाल ही देना चाहता था, डिस्पाइट ऑफ उसके अच्छे खेल। और अल्टीमेटली यही हुआ कि उसको फाइनल टीम में, क्योंकि लड़ना था, इंडिया की टीम में लिए जाना था, उसको हटा दिया जाता है। अब
दर्शक पूरी रुचि से देख रहा है। सोच बदलने का काम करती हैं ये पिक्चरें। और हमेशा ये होता है कि जब हम अपने आंखों के आगे किसी के सामने कुछ घटते हुए देख रहे हैं, हमारी सोच बदलती है। हो सकता है कि लखनऊ में कब इस टाइप की मूवीज देखने वाले, पढ़ने वाले आए तो उनके साथ इतना भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि हम अपने सामने देख रहे हैं कि एक प्रतिभा को कुचला जा रहा है। खैर, उसको जब हटा दिया गया और शक ईश्वर के ऊपर गया, एक और वही मणिपुर का, नॉर्थ का लड़का था, उसने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ सरवाइव करना कठिन है, और वो अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद उसे एहसास होता है ये तो और डिफीटिस्ट मेंटेलिटी है। वो क्यों लौट आया, उसने अपने एम को क्यों छोड़ दिया। उसके जो वहाँ लोकल कोच थे मणिपुर के, वो लोग भी कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये तो एक हार है। जब वहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर वो रीथिंक करता है और वापस आता है। जब वापस आता है तो उसको साथ देते हैं उसके एक और स्टूडेंट, जो डिप्राइव्ड लोगों की, अक्षम लोगों की, जिनको किसी न किसी भेदभाव के कोई पर प्रतिभा है उनमें, फुटबॉल की, दूसरे स्पोर्ट्स की, उनकी एक टीम बनाई जाती है और उस टीम को प्रैक्टिस कराया जाता है, जो इसके के मेनन वाली SRMU से खेलेगी उसके अपोजिट में। बहुत अच्छा फिल्म आया गया है। इन लोग की प्रैक्टिस चल रही है और के मेनन जो है, अंत में होता ये है कि जब वो खेल रहा होता है और उसके सामने दूसरी टीम का एक खिलाड़ी घायल हो जाता है, तो वो अपना गोल छोड़ के उसको उठाने दौड़ पड़ता है। ये भी एक मानवीयता का बड़ा अच्छा पक्ष दिखाया गया है कि अगर स्पोर्ट्स है, अक्सर देखा गया है लोग जीतने वाली टीम में टांग अड़ा देते हैं, किसी तरह से उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं ताकि जीत सके, यानी दंड फंद किसी भी तरीके से जीत जाओ। पर लुकराम ऐसा नहीं था। वो बढ़ा, वो उसको उठाने लगा, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। तब कोच विक्रम सामने आते हैं और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाते हैं कि क्या समझते हो, महान समझ रहे हो इस तरह का त्याग करके। और उसी आक्रोश में वो एक कहानी सुनाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि वो नॉर्थ गया था खेलने और उसको यूपी का समझ के वहां भी वही भेदभाव उसको झेलना पड़ा। तो उसने एक तरह से मन में ठान लिया था कि अब वो नॉर्थ वालों को कभी अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से नहीं खेलने देगा। तो ये तो एक तरह की रैगिंग की कहानी थी कि तुमने मेरे साथ बुरा किया था और अब हम तुमको नहीं उभरने देंगे। पर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और अंत पॉजिटिव ही दिया है। कुल मिला के बहुत अच्छी देखने वाली फिल्म। के मेनन का अभिनय भी देखने वाला है। ईश्वर के रूप में सरदार जी सबका मन मोह गए और डिप्राइव्ड लोगों की और अक्षम लोगों की कहानी को बहुत अच्छी तरह से, उनकी प्रतिभा को सामने लाना ये दिखाता है कि जहां आपको जूझना है वहां जो है आपको कोई आगे आने से नहीं रोक सकता। मतलब स्ट्रगल हर जगह है। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि जिनकी भी छूट गई है वो अवश्य इस मूवी को देखें। तो ये तो मेरी थी आज मूवी की ये समीक्षा। आशा है अच्छी लगी होगी। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी कदम दर कदम में रश्मि सिन्हा।